दोस्तों आज बात करते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस की। आइडेंटिटी क्राइसिस से डील करने का तरीका है स्पिरिचुअलिटी, जो हमारी कोर आइडेंटिटी तक हमें लेकर जाती है, जिसे कहा जाता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा हमें एक मौका देता है अपने आप को रीडिफाइन करने का, रीडिस्कवर करने का और अपने रोल्स को बेहतर समझने का। और वही आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 में, जो अर्जुन ने उस आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर कर सुना। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3.5। तो ये वर्स क्या कहता है? नाहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृति जय गुणा। इसका मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों से अर्जित गुणों के अनुसार काम करने के लिए विवश है और कोई भी एक क्षण के लिए भी कुछ काम किए बिना नहीं रह सकता। यानी everyone is forced to act helplessly according to the qualities he has acquired from the modes of material nature. Therefore, no one can refrain from doing something, not even for a moment. अब इसका आइडेंटिटी क्राइसिस से क्या रिलेशन है, वो समझने के लिए हमें 3 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। एक है एक्टिविटी, दूसरा मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर और तीसरा हेल्पलेसली। एक्टिविटी का मतलब है कि हम हर समय एक्टिव हैं जब तक हम इस बॉडी में हैं। हम चाहें कि हम रिटायरमेंट ले लें और कुछ ना करें तो भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम कुछ नहीं कर रहे। कुछ ना कुछ तो हम करते ही रहते हैं, चाहे वो बाहर के कोई काम हो या बाहर से सब कुछ छोड़ दिया तो फिर हमारे इंटरनल काम या फिर हमारी बॉडी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ जैसे कि खाना पीना, सोना या फिर सपने देखना या फिर सांस लेना, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ हमारे साथ हमेशा रहती हैं। इसमें आइडेंटिटी क्राइसिस इसलिए होता है क्योंकि इन एक्टिविटी की डायरेक्शन हम खुद डिसाइड नहीं कर पाते। तो डिसाइड कौन करता है? डिसाइड करता है दूसरा फैक्टर जिसे हमने पढ़ा, मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, यानी हमारी नेचर। नेचर का मतलब हो गया सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और ये नेचर जो है ये एक जेलर की तरह है, जो हमें जो बोलती है, हम एक प्रिजनर हैं, वैसे ही हमें करना पड़ता है। तीसरा वर्ड जो आइडेंटिटी क्राइसिस के लिए हम समझ रहे हैं इस श्लोक से, वो हो गया कि हम हेल्पलेसली ये सब कुछ करते जा रहे हैं। हेल्पलेसली इसलिए कि जो हमारी नेचर है उसके हिसाब से हम कर रहे हैं। अब हेल्पलेसली करने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए हमारी नेचर है शाय, तो हम चाहते हैं किसी से बात करना पर बात नहीं कर पाते। हमारी नेचर है एक्सट्रोवर्ट, हम चाहते हैं कि हम अपने सारी बातें किसी से ना कहें तो अपने आप को रोक नहीं पाते। हम चाहते हैं कि हम शांति से जिएं, लेकिन हम इतने शॉर्ट टेम्पर्ड, हमारी नेचर ऐसी है कि हम अपने आप को शांत रख ही नहीं पाते। तो इसी हिसाब से हमारी सारी चीज़ें डिसाइड होने लगती हैं, हमारा खाना पीना, हमारा करियर, हमारा बिजनेस, हमारा जॉब, ये सब कुछ। और ऐसा लगता है कि कोई हेल्पलेसली हमसे करवाता जा रहा है, हम चाह नहीं रहे ऐसा करना, फिर भी होता जा रहा है। तो अब इस आइडेंटिटी क्राइसिस से बाहर निकलने का कोई सोल्यूशन भी तो होना चाहिए, और वही सोल्यूशन भगवद गीता के श्लोक से हमें मिलता है। क्योंकि इस श्लोक में बताया गया है कि हमारी नेचर स्टैटिक नहीं है, वो कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रही है, चेंज हो रही है, और उसके साथ साथ हमारी आइडेंटिटी भी। आइडेंटिटी चेंज होना, जिससे कि आइडेंटिटी क्राइसिस से बाहर निकले, वो अपने आप नहीं हुआ था। उसके लिए हमने कुछ ना कुछ एफर्ट्स किए, कोई ना कोई एक प्रोग्राम अडॉप्ट किया या कुछ ना कुछ ऐसा पढ़ा या किसी ने किसी से बात की या कुछ भी ऐसा किया जिससे कि हम अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर पाएँ। और इसमें ये बताया गया है कि इनसे बाहर निकलने के लिए स्क्रिप्चर्स में कुछ ड्यूटीज़ हमें दी हुई होती हैं जिन्हें हमें करना होता है, वो ज़रूरी होती हैं, और उसे हम नाम देते हैं रिचुअल्स का या प्रैक्टिसेस का। जैसे कि जप करना एक प्रैक्टिस है, सिमरन करना, इबादत करना, पूजा अर्चना करना, ये सब एक प्रैक्टिस है या रिचुअल है। या हम और भी जो भी काम करते हैं उसे अगर नैरो डाउन ना भी करें तो योगा करना एक रिचुअल है, रोज़ सैर पे जाना एक रिचुअल है। जो भी हम हर रोज़ करते हैं वो हमारे लिए एक रिचुअल है या हमारे लिए एक प्रैक्टिस है या हमारे लिए एक ट्रेनिंग है। हमने कुछ ना कुछ किया जिससे कि हम अपनी उस नेचर को चेंज कर पाए, लेकिन हम इसे करना चाह नहीं रहे थे क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये एक बंधन है। हमें लगता है कि हमारी आइडेंटिटी, हमारी ऑथेंटिक सेल्फ ऐसी है नहीं, और इसीलिए इससे फ्रीडम चाहते हैं। इसे हम एक हॉस्टाइल चीज़ मानते हैं। हमें लगता है कि ये हमें हमारी आइडेंटिटी से दूर कर रही है। हम क्यों जप करें, क्यों सिमरन करें, क्यों इबादत करें, जबकि एक्चुअली जिस प्रॉब्लम से हम बाहर निकलने चाह रहे हैं उसे हम फेस नहीं कर रहे, उसी को इग्नोर कर रहे हैं, उसी से भाग रहे हैं, उसी से एस्केप कर रहे हैं। तो वो जो एस्केपिज्म है उससे हमारी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो अगर एक्चुअली हमें बाहर निकलना है तो हमें इसे एक सेल्फ कल्टिवेशन टेक्निक की तरह समझना पड़ेगा। हमें मानना पड़ेगा कि इसी से हमारे इमोशंस, हमारे थॉट्स, हमारी सेंसेशंस, हमारी मैनिफेस्टेशंस, ये सब कुछ बदलेंगी और वो सारी बदल के एक राइट डायरेक्शन में जाने लगेंगी। तो इन्हें फॉलो करना एक
बर्डन नहीं है बल्कि एक सॉल्यूशन है। और भगवत गीता हमें यही बताती है कि जितना हम इन्हें फॉलो करेंगे उतने हम अंदर से मजबूत होते जाएंगे, उतनी हमारे अंदर क्लैरिटी आती जाएगी और उतना हम अपनी जड़ों से जुड़ते जाएंगे। और जब हमारी फाउंडेशन स्ट्रांग होती है, हम अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं, तो कोई भी चीज़ हमें नहीं हिला पाती। तो लाइफ में कोई भी मेजर चेंज हो, लाइफ में कोई इमोशनल प्रॉब्लम हो, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो या कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो, तो भी हमारी आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं होती, बल्कि हमारी जो कोर वैल्यूज़ हैं, जो कभी भी बदलने वाली नहीं है, जो स्टैटिक हैं, वो हमें रियल आइडेंटिटी देती हैं। और उस वजह से हम फिर किसी भी चीज़ में हिलते नहीं हैं। और जब हिलते नहीं हैं तो हमें आइडेंटिटी क्राइसिस फेस नहीं करना पड़ता। तो ये श्लोक में आज हमने पढ़ा, जिसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी कि एक्शन इज़ नेचुरल फॉर अस, यानी बिना काम किए हम नहीं रह सकते। दूसरा, हमारे एक्शंस की डायरेक्शंस को हमारी नेचर डिसाइड करती है और हम उसी को हेल्पलेसली करते जाते हैं। और जब हेल्पलेस हो जाते हैं तो आइडेंटिटी क्राइसिस फेस करते हैं। लेकिन जब हम अपने जो वैल्यूज़ हैं, जो कोर वैल्यूज़ हैं, जो हमें करना चाहिए वो हम करते हैं, तो हमारी कोर आइडेंटिटी तक हम पहुंचते हैं, क्योंकि वो हमें डिसिप्लिन सिखाती हैं, कंसिस्टेंसी सिखाती हैं और हमें क्लैरिटी देती हैं। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि बाहर से चेंज हो गए लेकिन अंदर से नहीं हुए तो क्या वो आइडेंटिटी क्राइसिस रिजॉल्व हो जाएगा, ये अगले श्लोक में देखेंगे। आपने आज के लिए इतना टाइम निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ऐसे ही भगवत गीता को ऐसे लाइफ मैनुअल पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।